हेलो एवरीवन, वेलकम इन अनअकैडमी, इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और ये कुछ है मेरे बारे में। अगर बात की जाए सब्सक्रिप्शन प्लान की, तो जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। स्ट्रक्चर वे में आपको कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिल जाता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, यानी कि आप सभी टीचर की वीडियो को और सभी सब्जेक्ट की वीडियो को देख सकते हैं। और जिन साथियों के पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है, आप प्ले स्टोर से सर्च करिएगा और वहाँ से ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि ऐप पे बहुत सारी क्लासेस फ्री होती हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर बात की जाए सब्सक्रिप्शन के प्राइस की, तो आपका 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 6500 रुपये में और 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 7800 रुपये में मिल जाता है। बट जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाइए तो कोड AMIT22 का यूज करिएगा, जिससे आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और उस समय जो भी ऑफर हो रहा होगा वो ऑफर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग सॉल्व करें और बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताएं। ठीक है, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, यहाँ पे ये जो टाइमर चल रहा है इस टाइम के अंदर आप क्वेश्चन को बना ले जाएं। बट अगर आप इस टाइम के अंदर नहीं बना पाते हो, ऐसा नहीं कि फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन तो हमें बनाना है, बट अगर इस समय में बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप क्या करोगे, अगली बार धीरे धीरे अपनी टाइम को आप कम करते हुए चलेंगे। सॉल्व करें और बताएं आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। जितने साथी यहाँ पे जुड़ गए हैं सभी लोग सेशन को क्या करिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जा रहा है, यदि x व्यक्ति एक कार्य x दिनों में कर सकते हैं तो उसी कार्य को y व्यक्ति कितने दिन में कर पाएंगे। ये एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हालांकि बहुत ही आसान सवाल है। MDH/W से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। भाई x आदमी एक कार्य को x दिन में कर रहे हैं, ठीक, आपसे बोला जा रहा है उसी कार्य को y व्यक्ति कितने दिनों में कर सकते हैं। हमने मान लिया इनको t समय लगता है, तो क्या हो जाएगा, x² डिवाइडेड बाई y, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे, यहाँ पे x² डिवाइडेड बाई y डेज में क्या करेंगे, काम को समाप्त कर देंगे। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताएं। और हर एक क्वेश्चन आपको ट्राई करने, भले ही वो आपको मतलब डिफिकल्ट लगे या फिर इजी लगे। सॉल्व करके बताइए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए, ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन आपको आसान मिलेंगे। स्टार्टिंग में मैं जानबूझ के 2-3 क्वेश्चन आसान रखता हूं, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा सा लेट आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, अभी आपको आगे बहुत ही अच्छे अच्छे एडवांस मैथ के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और अर्थमेटिक के भी अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्या बोला जा रहा है, यदि एक बिक्री पर 2500 रुपए के अंकित मूल्य पर 30% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन वो जब बेचा जाता है तो 1400 में बिकता है, 1400 रुपए में वह वस्तु बिकती है, तो आपसे पूछा जा रहा है एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितने % का दिया गया। भाई 2500 रुपए वस्तु का मूल्य था, इस पे आपने 30% का डिस्काउंट दे दिया। अच्छा, डाटा चेंज होके ऐसे कैसा भी प्रश्न बन सकता है, तो 2500 का 30% 750 होगा, 750 इसमें से आप घटाओगे तो इसकी प्राइस आ जाएगी 1750 रुपए। ठीक, बट ये बेचा जा रहा है 1400 रुपए में, यानी कि क्या किया गया, यहाँ पे 350 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। तो डिस्काउंट परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है, दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 350 का डिस्काउंट किस पे, 1750 पे। परसेंटेज निकालना, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये कितने गुना दिया गया, इसका 5 गुना दिया गया, 5 से डिवाइड करोगे ये आपका कितना आ जाएगा, 20। तो 20% क्या होगा हमारे यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट, 20% क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं साइड हो जाता हूं, तो अगर किसी का प्रश्न छूट रहा हो या फिर कोई लेट आया हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में आराम से समझ लिया करो, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट सबको पता है ना, अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट आप दे रहे हो या फिर सक्सेसिव इंक्रीज आप कर रहे हो, यानी कि क्रमागत छूट या फिर क्रमागत वृद्धि है, तो उनका क्रम अगर आप बदल दोगे तब भी फाइनल रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे 30% का डिस्काउंट मिला, फिर 20% का डिस्काउंट मिला, तो चाहे वो पहले 20% का डिस्काउंट दे दे और उसके बाद फिर 30% का डिस्काउंट दे, लास्ट में प्राइस जाके 1400 ही आएगा। समझ में आ गया? 1400 रुपए ही आएगा, पहले 20 दे दे फिर बाद में 30 दे दे। चलिए क्वेश्चन पढ़ें, सॉल्व करें और बताएं आपका आंसर क्या होगा। सॉल्व करके बताइए, ट्राई करें सभी लोग। भाई साहब वापस आ जाओ, इन सज्जन को क्या दिक्कत है? क्या बोला जा रहा है? ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रमशः 4000 और 5000 रुपए बचाते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय के 66.2/3% के बराबर, यानी कि इनके सेविंग का रेशियो क्या दिया जा रहा है? ए का व्यय बी के व्यय के 66.2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/3। अरे भाई बात समझ में आई? यहाँ पे क्या होगा? 2/3 बी। ये इनके सेविंग का रेशियो दिया गया। अच्छा, सेविंग हमें कब पता चलेगा? जब आप इनकम में से क्या करोगे भाई, इनकम में से आप जब उनका जो खर्चा है उसको आप घटा देंगे। एक सेकंड, ये इनके खर्चे का अनुपात दिया गया है, इनका व्यय यहाँ पे, यानी कि अगर आप इनकम में से उनका जो सेविंग है वो आप घटाओगे तो उनके एक्सपेंडिचर का, यानी कि उनके व्यय का, उनके खर्चे का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे अगर ये डाटा सेम दिया गया होता तो हम लोग क्या करते हैं, रेशियो से इजीली सॉल्व कर देते। यहां पे भी आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हो। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ही लगा लेते हैं। यहां पे ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। ठीक, स्टार्टिंग में इनका इनकम जो है वो 5:7 था, बाद में 2:3 हो जाता है। इनके खर्च इनके व्यय का अनुपात बताया गया। अब देखो यहां पे क्या बोला गया है, ये इतना बचाते हैं, यानी कि आप दोनों में से घटाओगे। तो अगर दोनों जगह साइन सेम होता है, आपको साइन यानी कि चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा आप क्रॉस प्रोडक्ट कराते हो। तो ये आपका 5 × 15, 7 दूनी 14, 15 में से 14 घटाओगे क्या होगा? 1 यूनिट आ जाएगा। गुणा कराइए, ये 10,000 और ये 12,000, डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2,000 हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 2000। अब जो पूछा जा रहा आप बता दीजिए, ए और बी की कुल आय क्या है? ए और बी की टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम कितनी है? 12 यूनिट है, और 12 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2000 गुना हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा यहां से 24,000 रुपए। ठीक, बाकी आप इसी प्रश्न को x मान के भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे करते? 5x और 7x हो जाता है इनके इनकम का रेशियो। 5x में से आप क्या करते? 4000 घटाते और उसमें से 5000 घटाते, फिर अनुपात आपका 2/3 आ जाता। क्लियर है? समझ में आ गया? तो जिनको नोट करना हो फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। और क्रॉस प्रोडक्ट देखो, हमने आपको मतलब पहले भी चैप्टर वाइज में बता रखा है। हम लोग यहाँ पे चिन्ह क्यों नहीं लगाए? माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है।
क्योंकि दोनों जगह सेम साइन आ रहा है। अगर ऐसा कुछ केस बनता, एक जगह पे जोड़ा जा रहा होता, एक जगह पे घटाया जा रहा होगा, तो आप क्या करोगे, चिन्ह लगाओगे और यहां पे फिर इनका आप डिफरेंस नहीं लोगे, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा, सॉल्व करके बताएं। और ट्राई आपको हर क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब यही है, भले ही आपको आसान लगे या फिर आपको डिफिकल्ट लगे, एक बार आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। ये रुपए लिखा हुआ है, खैर आप वो उतना समझ भी जाओगे। तो जितने लोग अभी क्लास में जुड़े हुए हैं सभी लोग सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए, और आप चाहे क्लास अटेंड करने के बाद या फिर पहले ही वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। चलिए, क्वेश्चन तो आसान है, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। क्या बोला जा रहा है, x रुपए की एक राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19.2 रुपए है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, हमने बता रखा 2 साल के लिए या तो आप फॉर्मूला लगा लो, और 2 साल के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट 3 साल में दिक्कत आएगी। डायरेक्ट का मतलब क्या है, आप देखेंगे CI और SI का डिफरेंस कितना आएगा, 0.64% आएगा, और उसकी वैल्यू ये दी गई है। भाई 8% पहले साल हमें साधारण ब्याज, दूसरे साल भी 8%, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, 0.64% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इस बार ऐसे ही बना लेते हैं, यानी कि 0.64% की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 19.2 दिया गया। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पता है इसमें कितने का गुणा कराया गया, क्या 3 का गुणा कराया गया, नहीं 30 का गुणा कराया गया। ठीक है, 30 का मल्टीप्लाई कराया गया, तो 100% क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगा, और आपका आंसर यहां से आ जाएगा 3000। अगर किसी को ये कंफ्यूजन है कि ये 0.64 आया कैसे, तो ये चीज आप यहां पे समझना, मैं अभी इरेज कर दूंगा बताने के बाद। चलो ठीक है, हटाऊंगा नहीं, ये प्रिंसिपल हो गया, और 8% का क्या होगा, यहाँ पे आपको साधारण ब्याज, दूसरे साल भी 8% का साधारण ब्याज मिलेगा। अब क्या होगा, इस इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट पे होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, तो यहाँ पे 0.64% क्या हो जाएगा, इसका 8%। ठीक है, जो भी पैसा यहाँ पे होगा, तो ये आपका आएगा 0.64%। यही क्या है, CI और SI का डिफरेंस है, और इसी की वैल्यू यहाँ पे 19.2 दिया गया है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे एक बार फॉर्मूला भी बता देता हूं, 2 साल के लिए CI और SI के डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसको वैसे नहीं समझ में आता आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। कोई भी चीज दी जाएगी, मान लीजिए प्रिंसिपल दिया गया, डिफरेंस पूछा गया, आप लगा सकते हो, कुछ भी दिया जाएगा तो आप बता सकते हैं। चलिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। A एक कार्य 12 दिन में कर सकता है, B A की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। सॉल्व करिए और बताइए आपका आंसर क्या आएगा। कम बैक, नाराज है ये भी, बोले सर ये भी का मतलब और कौन नाराज है। चलिए सॉल्व करके बताएं। आई होप सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। और देखो, सॉल्व करने के बाद फिर अपना आंसर मैच कराया करो, ऐसा नहीं कि बीच में थोड़ी सी कहीं गलती दिखी तुरंत उसको सही कर लिए। भाई मैच कराओ, आप अगर गलत किया है आपने उसको गलत मानिए, फिर गलती सुधार लीजिए, देखिए कहाँ पे आपने गलत किया था, बट उसको काउंट आप गलत करो। ठीक है, ये नहीं कि छोटी सी गलती थी, भाई छोटी सी गलती पेपर में अगर आप करते हो तो वो फिर आपका क्वेश्चन गलत ही हो जाता है ना। A एक कार्य 12 दिन में कर सकता है, B A की तुलना में 60% अधिक सक्षम है, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/5, और A और B के इफिशियंसी का रेशियो दिया गया है।
ठीक है। और बोला जा रहा है बी जो है ज्यादा सक्षम है और वो भी 60% ज्यादा, यानी कि अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 8। ठीक है, ए एक कार्य 12 दिन में कर सकता है, यानी कि टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा भाई, 12 दिन में एक कर सकता है, यानी कि 12 × 5। आगे क्या बोला जा रहा है, ए प्लस बी मिलकर बी प्लस ए, यानी कि ए प्लस बी, बात सेम ही है। तो टोटल वर्क हमारा 60 यूनिट है और दोनों लोग मिलके क्या करते हैं, 13 यूनिट काम करते हैं। तो 60 डिवाइडेड बाई 13, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए और बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। सॉल्व करके बताइए। सभी लोग ट्राई करें। क्या बोला जा रहा है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो उसे 4 घंटे कम समय लगता है, पर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो 6 घंटे ज्यादा समय लगते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, इफ ही रिड्यूस हिज स्पीड बाई 6 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक, वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दे, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार क्या कर रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा रहा है, एक बार 6 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, डिस्टेंस क्या होता है, दो अलग अलग स्पीड दिया गया तो उनका गुणनफल डिवाइडेड बाई नीचे उनका डिफरेंस इनटू टाइम का गैप। तो वही कंसेप्ट लगाते हैं। मान लिया हमने उसकी चाल x थी, ठीक है, तो अगर वो अपनी स्पीड 6 से बढ़ा देता है, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाएगा, तो इनका डिफरेंस 6 हो गया। ऐसा करने पे 4 घंटे कम लगते हैं, इक्वल टू, फिर वो क्या करता है, अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देता है। अब अगर स्पीड कम कर देगा तो समय ज्यादा लगेगा, और बोला गया जो समय ज्यादा लग रहा है वो 6 है। ये x से x कट जाएगा और 6 भी यहां से कट जाएगा, तो x प्लस का 6 डिवाइडेड बाई x माइनस का 6, यहां से कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दोगे। अब देखिए इनका गैप 12 है, तो इसका भी डिफरेंस 12 बनाने के लिए इसमें 12 का गुणा कराओगे 24 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 प्लस का 6। आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी सॉल्व कर सकते हो, यानी कि आ गया 30। अच्छा, ये डिस्टेंस नहीं आया है, ये तो स्पीड आई है ना। तो डिस्टेंस अगर हमें पता करना, आप किसी भी समीकरण में वैल्यू पुट करा दी, चाहे इसमें चाहे इसमें, दोनों जगह से डिस्टेंस ही आने वाला। हम यहाँ पे रख देते हैं, तो ये 30 × 36 डिवाइडेड बाई 6 × 4 हो जाएगा। तो 6 से डिवाइड करोगे ये आपका 24 आ जाएगा, सॉरी ये 6 से डिवाइड करोगे तो ये 6 आएगा, और ये 24 3 72, यानी कि 720 किलोमीटर। ठीक है, 720 किलोमीटर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाइए और बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, स्पीड में आप सॉल्व कर दीजिए। और देखो x प्लस 1/x, x माइनस 1/x देकर स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, पावर 4, पावर 5, पावर 6, इतनी चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए। x प्लस 1/x से और x माइनस 1/x से भी। ठीक है, और प्लस का x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई तो आप माइनस में चले जाओ, वो भी आपको निकालना आना चाहिए। फिर स्क्वायर की अगर बात करें तो 3 दिया गया हो, 3 वेरिएबल हो a b c, तो उनका स्क्वायर ऑफ क्यूब का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो
70 से 80% चांस ये रहेगा पेपर में यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रूट एक्स माइनस का 1/√x, इसकी वैल्यू दी गई है 4। ठीक है, आप 1 टाइम स्क्वायर कराओगे यानी कि ये आपका x प्लस 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस से प्लस में आ रहे हो तो क्या होगा, 4 स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि ये बना देगा 18। और फिर से आप इसका स्क्वायर करोगे तो इस बार प्लस से ही प्लस में आ रहे हो तो क्या होगा, p स्क्वायर माइनस का 2 होगा, यानी कि 18 स्क्वायर माइनस का 2, तो ये आपका 324 माइनस का 2 यानी कि 322 क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताइए समझ में आ गया। तो x माइनस 1/x इक्वल टू पी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस का 2। और प्लस से जब आप प्लस पे ही जाते हो यानी कि स्क्वायर करोगे प्लस वाले का तब भी प्लस आएगा, माइनस वाले का करोगे तब भी प्लस आएगा, बट जब प्लस से प्लस पे जाते हो तो माइनस का 2 होता है, माइनस से प्लस पे जाते हो तो प्लस का 2 होता है। इसका आंसर बताइए क्या होगा, सॉल्व करके बताएं। आसान सा क्वेश्चन है, तो ट्राई सभी लोगों को करना है। और देखिए पेपर भी आपका मतलब एक बैलेंस रूप में होता है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आ गए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, अगर पेपर डिफिकल्ट बनता है तो उसमें 30 से 40% डिफिकल्ट हो जाते हैं, और नॉर्मली क्या होता है 10% ठीक ठाक सवाल होंगे, 10 से 20% मान लीजिए, और फिर आपका 80% लगभग क्वेश्चन क्या होते हैं, ऐसे होते हैं कि आप उसको बना सकते हो अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई कर रखी है। और कुछ मतलब हर टॉपिक के ऐसे क्वेश्चन है जो कॉमनली मतलब पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, टाइप उनके रिपीट होते रहते हैं। जैसे आपका ट्रेन का कंसेप्ट हो गया, एवरेज में ये इस तरह के सवाल हो गए। एक बल्लेबाज ने अपनी 22वीं पारी में 96 रन बनाए, जिससे उसका औसत स्कोर 2.5 रन बढ़ जाता है। 22वें मैच से पहले औसत रन ज्ञात करिए। 22वें मैच से पहले क्या करना है आपको, औसत रन बताना। अब देखो 22वें मैच से पहले बोला गया तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं भाई, आप इनडायरेक्ट भी कर सकते हो, एक्स मान के भी कर सकते हो। अब भाई साहब ने क्या किए, 96 रन बनाए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, औसत रन बढ़ गया। 22 पारियों का औसत रन इन्होंने 2.5 से बढ़ा दिया, क्योंकि हम लोग पुराना एवरेज हमें पता करना ना, मैच से पहले यानी कि जब औसत कम था तो आप 22 पारियों का घटाओगे। अगर बोला जाता कि 22वीं पारी के बाद, तो आप 21 पारी का एवरेज क्या कर, मतलब 21 पारी में जितना रन बढ़ा वो घटाते, घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 96 माइनस का ये आपका 5/2 हो जाएगा, यानी कि 55 आ जाएगा। आप घटाओगे ये आपका 41 यहां से करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। सॉल्व करिए और बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग ट्राई करें।
क्या बोला जा रहा है, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में जबकि बी प्लस सी 6 सही 2/3 दिन में करते हैं। ए बी और सी क्रमशः 3, 4 और 7 दिन काम करके काम खत्म कर देते हैं। ज्ञात करो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। आइए समझते हैं। भाई ए प्लस बी क्या करते हैं, काम को 12 दिन में पूरा कर देते हैं और बी प्लस सी क्या करते हैं 6 सही 2/3 का मतलब क्या है 6 त्रिक 18 2 20/3 दिन में करते हैं। ठीक है, और आगे दिया गया और नहीं दिया गया डाटा, तो यहां से आप क्या करोगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम के लिए आप क्या करते हो, न्यूमरेटर वाली टर्म को आप देखते हैं, डिनोमिनेटर जो है उसको आप भूल जाते हो। तो 12 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो ए प्लस बी मिलकर क्या करेंगे 5 यूनिट काम करेंगे, यहां तक दिखाई पड़ रहा है। और 20 से डिवाइड करोगे 3 का गुणा हो जाएगा 9, यानी कि बी प्लस सी 9 यूनिट काम करेंगे। अब देखिए हमें अलग से ए प्लस बी और मतलब ए बी सी की इफिशियंसी नहीं पता है, ए प्लस बी का इफिशियंसी पता है, इन दोनों का जोड़ के बी प्लस सी का मिला के पता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अगर 3 दिन ए काम कर दे और उसके बाद 4 दिन बी काम कर दे और फिर 7 दिन सी काम कर दे तो काम पूरा हो जाता है ऐसा करने पे। ठीक है, बोला गया ना ए बी और सी क्रमशः 3, 4 और 7 दिन काम करते हैं। ठीक, तो ये लोग मिलके क्या कर रहे हैं, इसका मतलब 60 यूनिट काम कर दे रहे हैं। अब देखो यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अगर आपको एक बार समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैसा भी प्रश्न आएगा आप बना ले जाओगे। हमें ए प्लस बी का इफिशियंसी पता, तो आपको ए प्लस बी के रूप में ब्रेक कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ए प्लस बी लिख दिया। लिखा कैसे आता आप समझिए। सबसे पहले ए का काम खत्म करते हैं, यानी कि 3a है तो यहाँ पे 3 का गुणा करा दिया, भाई 3b हो गया। अब हमारे पास b बच गया 1, अगले ब्रैकेट में b प्लस सी लिखोगे तो b 1 ही बचा हुआ था, यानी कि 1 का गुणा कराना था। ठीक है, c 1 यहाँ पे आ गया, यानी कि यहाँ पे 6c बचा हुआ है, इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 60 आ जाएगा। वैल्यू पुट करा दीजिए, a प्लस बी 5 यानी कि यहाँ पे 15 आ जाएगा, b प्लस सी 9 और 6c इक्वल टू आ गया 60, 24 हो गया, माइनस कराओगे 36 आ जाएगा। तो 6c इक्वल टू 36 यानी कि c हमारा 6 यूनिट काम करता है। और अगर c 6 यूनिट काम करता, देखिए c अगर 6 यूनिट काम कर रहा है तो b क्या करेगा 3 यूनिट काम करेगा, और b अगर 3 करेगा तो a हमारा क्या करेगा 2 यूनिट काम करेगा। अब जिसका पूछा जा रहा आप बता दीजिए। पूछा जा रहा a अकेला काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। a क्या करता है भाई 60 यूनिट काम करता है और पर डे ये 2 यूनिट काम करता है, तो 30 डेज में क्या होगा काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत। किसी तरह की कोई समस्या। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। सभी लोग ट्राई करें और बताएं आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। 300 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाली चाय को किस अनुपात में 200 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 225 रुपए प्रति किलोग्राम रहे। बताइए, सॉल्व करके बताएं। सिंपल आपको एलिगेशन लगाना है। ठीक है, जब ऐसा बोला जाता कि इतने % का प्रॉफिट या लॉस होता तब तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बनता भी, इसमें तो सीधा आप एलिगेशन लगा दोगे। ठीक है, 300 रुपए वाली चाय आपके पास है, इसको आप मिला रहे हो 200 रुपए वाली चाय के साथ और मिलाने के बाद कीमत हो जा रही 225। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 75, यानी कि इनको क्या करना पड़ेगा 25 से डिवाइड कर देंगे, 1:3 में मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। मान लो ऐसा बोला जाता कि 250 रुपए में बेचने पर इतने % का प्रॉफिट होता, तब आप क्या करते हैं सबसे पहले आप सीपी पता करते, क्योंकि ये सब क्या है
ये दोनों कॉस्ट प्राइस है। अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया जाएगा तो आप क्या करते हो, ऐसे प्रश्न बनते हैं, दूध के केस में भी बनता है, और अनाज यानी कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, मान लीजिए चीनी दिया गया, उस केस में भी बनता है। चलिए इसका आंसर, ये बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ठीक है, काफी अच्छा सा सवाल है, तो सभी लोग इसको ट्राई करिए और बताइए आपका आंसर क्या होगा। अब एक बार पढ़ने पे आपको लगेगा ये नंबर सिस्टम या फिर अर्थमेटिक का, बट एक्चुअल में ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है। जिसको अलजेब्रा नहीं पता होगा, मतलब फॉर्मूले वगैरह नहीं पता होंगे, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। देखो यहाँ पे और लगा हुआ, यदि उनके घनों के अंतर का, उनके अंतर के और उनके अंतर के घनों का, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक वर्ड और जोड़ लीजिएगा, ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ दियर क्यूब टू द क्यूब ऑफ दियर डिफरेंस इज 157:3, ठीक है, देन द सम ऑफ द टू नंबर इज, बताइए। अब आप देख लो आपसे सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ, और अगर आपने कहाँ पे गलती की है, कहाँ तक आप पहुंच पाए थे, उस बात को आप समझिएगा। अगर मैं दो नंबर मान लेता हूं, यानी कि x इंटू वाई की वैल्यू क्या दी गई है, 616 दिया गया है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है उनके घनों का अंतर, यानी कि x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, और उनके अंतर का घन x माइनस वाई का होल क्यूब। इसका रेशियो कितना बताएगा, 157 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो ध्यान से सुनना, a का क्यूब माइनस b का क्यूब क्या होगा, एक ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर, और a माइनस बी से आप इसको जब डिवाइड कर दोगे तो ऊपर आपका बचेगा x स्क्वायर प्लस का, ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा, प्लस का xy और प्लस का y स्क्वायर, और नीचे एक x माइनस वाई कट जाएगा तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का y स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ जाएगी 157/3। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, देखिए इनका गैप किसके बराबर है भाई, इसका गैप किसके बराबर है, इनका गैप बराबर है 3xy के, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों का गैप 3xy के बराबर है, यानी कि इसका 3 गुना है, और यहां पे गैप कितने का है, 154 है, ठीक। अब 154, सबसे पहले तो इसका जब 4 गुना करोगे तो आपका ये 154 आएगा, और जब इसमें आप एक्स्ट्रा 3 का गुणा कराओगे तब ये इसका गैप बराबर हो जाएगा, यानी कि 12 का गुणा कराओगे तो इसकी आपको वैल्यू मिल जाएगी। बात को सुनना, 12 का गुणा कराओगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, इसकी वैल्यू, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 12×3=36 आ जाएगा, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब एक तो आप इससे और इससे जो है पता कर सकते हैं, दूसरा काम आप ये कर सकते थे, यहीं पे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 36 आ गई, तो आप क्या करोगे, दो संख्याओं का योग, तो इसमें अगर मैं 4xy ऐड करा दूं भाई, इसमें अगर 4xy आप जोड़ोगे तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनाएगा, इक्वल टू 36 प्लस का 4 इंटू 616, ठीक है। अब आप इसको जोड़ लोगे, ये आपका 2500 आ जाएगा, और इसका रूट लेंगे, आपका आंसर 50 आ जाएगा, ठीक। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बट आप इसको और सॉर्ट कर सकते हो, या फिर अगर कोई नंबर पता कर लेता उससे भी बन जाएगा, बट उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाएगी आपको।
देखिए क्या किया, या मुझे पता है इसके बाद यहाँ पे डाउट आ रहा होगा, जैसे मैं आपको वहाँ पे कराया था, पीछे भी एक क्वेश्चन कराया, डिफरेंस इतना है, इन दोनों का गैप किसके बराबर है? आप देखो ये दोनों तो बराबर है, यानी कि 3xy का गैप है, तो 3xy की वैल्यू कितनी होगी? 616 गुणे 3, इतने का गैप होना चाहिए। बट यहाँ पे गैप 154 दिया गया ना, तो उसको आप पहले 616 बनाओगे, 4 का गुणा गुणे 3, यानी कि ऊपर नीचे डाटा में 12 का गुणा कर दो तो आप किसी एक को बराबर लिख सकते हो। इसकी वैल्यू 12 3 36 आ गई। हमें इनका योग चाहिए, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कब बनाएगा? जब आप बोथ साइड 4xy ऐड कराओगे। ठीक है, तो इधर 4xy आप ऐड कराओगे, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इधर 12 3 36 में भी हमने 4xy ऐड करा दिया, वो 2500 आ गया, रूट ले लोगे 50 हो जाएगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा? सभी लोग सॉल्व करके बताएं। सॉल्व करिए और बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। हमने पहले ही बोला था कि अभी आपको अच्छे क्वेश्चन भी दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि सब कुछ आसान है। P की वैल्यू दी गई है, Q की वैल्यू दी गई है, R की वैल्यू दी गई है। ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आप देखो समझो और उसके बाद आंसर बताइए। देखो सबसे पहले आप देखना, कुछ डिवाइड वगैरह होता ना तो आप उसको डिवाइड कर दीजिएगा। सभी लोग ट्राई करें। थोड़ा सा आर की वैल्यू में दिक्कत लग रहा, कहीं ये गलत टाइप ना हुआ हो। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, P इंटू क्यू पता कर लेते हैं, उसके बाद R से डिवाइड कर देंगे। चलो P की वैल्यू थोड़ा सा सिंप्लीफाई पहले कर लेता हूँ सबकी वैल्यू को। तो P हमारा यहाँ पे क्या दिया गया भाई, ऊपर नीचे आप क्या करो, x कॉमन लेके कट कर दोगे, तो ऊपर आपका आ जाएगा x का क्यूब माइनस का 8। ठीक है, x का क्यूब माइनस का 8 आ जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। और नीचे क्या बनाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2। ठीक, और q की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे कुछ डिवाइड होगा, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लोगे, ये आपका आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा क्या, x माइनस का 5 और x प्लस का 1। लिखते हुए चलिए, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन आपका ऐसे ही आसान हो जाएगा। ठीक, अब P इंटू क्यू कराते हैं। P इंटू क्यू कराना है और R से क्या करना है, डिवाइड करना। R देखो वैसे भी कुछ सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है, बस 2 से कुछ कटे बटेगा। ठीक, ये सही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का आपका हो गया 5 और ये माइनस का 4x आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए P इंटू क्यू कराते हैं। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका a का क्यूब माइनस b का क्यूब है, यानी कि पहले ब्रैकेट में आएगा x माइनस 2 और अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का ab यानी कि 2x और प्लस का b स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा।
अरे भाई बात समझ में आई। और नीचे क्या आ जाएगा, इसका क्या फैक्टर हो जाएगा, बिल्कुल इसका भी फैक्टर होगा। तो इसका फैक्टर क्या होगा, x माइनस 2 और अगले ब्रैकेट में x प्लस का 1 हो जाएगा। सीधा हम लोग अब गुणा कराते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे x प्लस 1 से x प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर आपका x प्लस 1 बचेगा और नीचे आ जाएगा x माइनस का 5। ठीक, इन दोनों को गुणा कराना था, r से डिवाइड करना है तो r का भाग लगाते हैं। देखिए 2 आप जैसे ही कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 4 बच जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे x माइनस 5। अब सब कुछ कटता हुआ नजर आ रहा होगा, इससे ये कट जाएगा, x माइनस 5 से x माइनस 5 कट जाएगा, x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 2 x माइनस 2। बात आती है ये 2 कहाँ जाएगा, क्या ऊपर जाएगा, नहीं, ये आपका देखो ऐसे गुणा होगा ना तो 1/2 बनाएगा। ठीक है, क्या होगा 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी का मतलब क्या होता है, d जाता है ऊपर गुणा होता है, ad बटा bc होता है। समझ में आ गया, तो क्या होगा 1/2 आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए अगर कोई बीच में जुड़ा है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा वीडियो पीछे करोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, इसका आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट सॉल्व करें और बताएं आपका राइट आंसर क्या होगा। यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। ये जो त्रिभुज है इसका आपको क्या करना है, एरिया बताना है। तो हमने आपको बता रखा, देखिए अगर हमारा त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज हो तो क्या करोगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई आप लगा दोगे, एरिया आ जाएगा। अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा तब भी आप 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगा देंगे, नहीं दिया होगा आप निकाल लोगे। समबाहु त्रिभुज होगा तो आपके पास ये तो फॉर्मूला है ही, बाकी अगर सिर्फ साइड दिया गया तो आप √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। बट यहाँ पे क्या है 6 10 और 12 दिया गया तो ये आपका एक विषम बाहु त्रिभुज है। तो विषम बाहु त्रिभुज के केस में आप क्या करते हो, हीरोज का फॉर्मूला लगाते हो। और फॉर्मूला होता क्या है, सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होती है एस की। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप, यानी कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, सबको जोड़ दीजिए, 12 6 18 10 28, यानी कि 28/2 कितना आ जाएगा यहाँ से 14। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लीजिए, √s इंटू एस माइनस का a, s माइनस का b, s माइनस का c। वैल्यू आप पुट कराते हुए चले जाइए। ये 14 दिया गया है, 14 में से आप 6 माइनस कराएंगे 8 आ जाएगा, 14 में से 10 माइनस कराओगे 4 आएगा, 14 में से 12 माइनस कराएंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 और ये 8, तो 8 सीधा बाहर आ गया और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 14 बच जाएगा। तो 8√14 क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो डेल्टा है ये किसको दिखा रहा है, ट्रायंगल के एरिया को। ठीक, और ये एस क्या है, ये है अर्ध परिमाप। क्लियर है। अब देखो यही होता है क्लास करने का फायदा, जिन्हें नहीं पता होगा तो आप 1 बार 2 बार 3 बार अगर आप स्टार्टिंग से क्लास अटेंड करते हैं तो ये सब फॉर्मूले आपको याद हो जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपके लिए नया है या फिर कोई स्टार्टिंग में अभी तैयारी करना शुरू किया है तो आप इसको तुरंत नोट किया करो। भाई जिन्हें पता है, जिन्हें भूला था उन्हें तो याद आ गया, बट जो लोग अभी नए हैं मतलब कंपटीशन की दुनिया में, तो आप इसको क्या करोगे,
नोट कर लिया करो, लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ पे है, अब आप वहाँ पे स्केल और पेंसिल लेके थोड़े ना बैठोगे कि मैं ट्रायंगल पहले बनाऊंगा फिर उसका एरिया जो है मैं कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। बनाने के बाद भी हालांकि आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इसका आंसर बताइए क्या होगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताएं। ए यदि एक साड़ी 1900 रुपए में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% का लॉस होता है, 15% का प्रॉफिट कमाने के लिए साड़ी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, बताइए। फटाफट सॉल्व करके बताएं। देखिए 5% लॉस का मतलब क्या होगा, वस्तु 95% में बिक गई, 95% की वैल्यू 1900 दिया गया है, 1900 रुपए कितने गुना दिया गया है, 20 टाइम्स दिया गया। बोला जा रहा 15% का प्रॉफिट कमाना है, यानी कि 115% में वस्तु बिकेगी, तो 115% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 115 गुणे 20 और ये आपका 230 हो जाएगा, यानी कि 2300 रुपए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सभी लोग ट्राई करें और बताएं आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। और देखो अब जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो भी मतलब इन फ्यूचर आप कोई पेपर देने जा रहे हो, तो आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के जरूर जाएं, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है आपके एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। वैसे तो चैप्टर क्या पूरी बुक होती है इस पे, ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, बट आप अपने एग्जाम के लिए 1-1.25 घंटे की हमने वीडियो बना रखी है। आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय अमित सर, ठीक है। वीडियो आपको मिल जाएगा, आप उसको देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। क्वेश्चन उसके बाहर नहीं आएगा, बस थोड़ा सा एक पोर्शन वहां पे मतलब छूटा है, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं अगर पॉइंट दिया गया हो, वो भी जो क्लास अटेंड करता मैं क्लास में रिपीट कराता रहता हूं। क्या बोला जा रहा, बिंदु ए 2,1 रेखाखंड BC को 2:3 में विभाजित करता। बी के निर्देशांक बता दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा सी, मतलब सी के निर्देशांक भी बताए गए, पूछा जा रहा वाई का मान क्या होगा। देखिए बी और सी पॉइंट ये आपके हो गए, बी और सी। बी के कोऑर्डिनेट बताए गए हैं 1,-3 है और सी का कोऑर्डिनेट बताया गया है 4,y है। अब एक चीज देखना, यहाँ पे बताया गया ए जो है रेखाखंड को डिवाइड करा 2:3 में और इसका भी आपको पॉइंट बता दिया गया कितना है, 2,1 है, ठीक, 2,1 है। अब x तो हमें सबका पता है ना, तो x की जरूरत है नहीं, हम लोग कैलकुलेशन करेंगे y पे। आप क्या करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट कराते हो, -3 का गुणा 3 में कराएंगे यानी कि माइनस का 9 हो गया, और 2 का गुणा आप y में कराओगे 2y हो गया, डिवाइडेड y क्या होगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो माइनस का 9 प्लस का 2y, इसकी वैल्यू आ गई 5, ये इधर जाएगा 14 बना देगा, यानी कि 2y की वैल्यू आ जाएगी 14 और y यहां से आपका आ जाएगा 7, ठीक। हाँ, उन्हें नहीं पता चल रहा होगा क्वेश्चन में क्या हुआ, जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा भी नहीं पढ़ रखा है, तो इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए, तभी पता चल पाएगा हमने क्या किया है।
ठीक है, क्वेश्चन और इस तरह से भी बनते हैं, 2 पॉइंट दिया जाएगा, आपसे पूछेगा उस बिंदु का निर्देशांक बताइए जो इसे 3:2, 2:3, 3:4 यानी कि m/n में क्या करता है, डिवाइड करता है। ऐसा भी प्रश्न पेपर में बनता है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है फिलहाल आप मतलब अभी के लिए आप क्या करोगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए और बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग फटाफट सॉल्व करें और बताएं आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा। सॉल्व करके बताइए। कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर 3 वर्षों के बाद 18,600 रुपये और 6 वर्षों के बाद 27,900 रुपये हो जाती है। जब ब्याज प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है तो राशि क्या होगी। आपसे पूछा जा रहा है वो पैसा क्या होगा, सॉल्व करके बताएं। कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट आप लगाओगे, यानी कि अगर हमारा पैसा मान लीजिए पहले 6 साल में 5 गुना हो रहा तो अगले 6 साल में भी 5 गुना होगा, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो हमने मान लिया हमारे पास पी पैसे थे भाई, जो भी पैसा रहा होगा वो 3 साल में कितना हो गया, 18,600 रुपये हो गया। बोला जा रहा है 6 साल में, यानी कि नेक्स्ट 3 ईयर में क्या होता है, पैसा बढ़ के 27,900 रुपये हो जाता है। बात को समझिएगा, ये भी आपका 3 साल है और ये भी आपका 3 साल है, दोनों को अगर आप मिलाकर देखते हो तो 6 साल में पैसा 27,900 हो गया, 3 साल में पैसा 18,600 हो गया। तो हम लोग देखते हैं ये लास्ट के 3 साल में कितने गुना हुआ है। क्या करोगे आप, 93 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3/2, यानी कि अगर हमारा पैसा 3 साल में 3/2 गुना हुआ है तो यहां पे भी क्या हुआ होगा, प्रिंसिपल जो है 3/2 गुना होने के बाद 18,600 रुपये हुआ होगा। अरे भाई बात समझ में आई, बराबर कर दिए, 3 से डिवाइड करेंगे ये आपका 6200 आ जाएगा और 62 × 2 यानी कि आ जाएगा ये 12,400। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए और बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। अब तो ये देखने मतलब कई लोग गलत कर देंगे, 0 1 2 1 तो ऑप्शन दिया गया है, तुक्का लगाने का भी मन कर देगा। ठीक, और देखने में तो फिर लगेगा कि पता नहीं क्या आने वाला इसका आंसर। तो आप जैसा भी समझ में आता है सॉल्व करिए और अपना आंसर मैच कराइएगा, किसी का कॉपी मत करिएगा। कोई कुछ भी बताए, जब तक आपका आंसर नहीं आता तब तक आप कमेंट ना करें।
बताइए, सॉल्व कर लिया? देखिए, आपको क्या करना है, ये देखना है यहाँ पे जो पावर है n माइनस एम है, यहाँ पे m माइनस एन है, यानी कि अगर आप इसे कहते हो a की पावर x तो ये a की पावर माइनस का x है। ये बात समझ में आती है? ऐसा हम लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस का a की पावर x। अब क्वेश्चन आपको तुरंत दिखाई पड़ जाएगा क्या होने वाला है, a की पावर माइनस का x। अब a की पावर माइनस का x मतलब क्या होता है, 1 बाई a की पावर x, यानी कि ये आपका बना देगा 1 प्लस a की पावर x। a की पावर x जाएगा एक तो ऊपर, और यहाँ पे a की पावर x प्लस का 1 यानी कि 1 प्लस a की पावर x हो जाएगा। ऐड कराओगे 1 प्लस a की पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस a की पावर x, तो ऊपर नीचे सेम है, कट के ये क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखो x आपका एक्चुअल में हमने यहाँ पे n माइनस एम को हमने मान लिया है x, ठीक है, ताकि बार बार इतना बड़ा नंबर ना लिखना पड़े, हमने इसको मान लिया x है ये। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए और बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग ट्राई करें। सॉल्व करिए और बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या बोला जा रहा है, ए जितना काम 4 दिन में करता है बी वही काम 5 दिन में करता है, और बी जो काम 6 दिन में करता है सी वही काम 7 दिन में करता है। बताइए कोई काम जो ए 1 सप्ताह में करता है वह सी कितने दिन में करेगा। यानी कि आपको क्या करना है, इनके इफिशियंसी का रेशियो पता कर लेना है, और एक बार इनके इफिशियंसी का आपने रेशियो पता कर लिया, क्वेश्चन आपका एकदम आसान हो जाएगा। अब देखो एक चीज और, आपको ये पता अगर सेम काम किया जा रहा है तो जो दिन का अनुपात होता है वो इफिशियंसी का उल्टा होता है। कहने का मतलब क्या है, जो ज्यादा तेज काम करेगा वो कम समय लेगा, जो धीरे धीरे काम करेगा वो ज्यादा समय लेगा। समझ रहे हैं भाई? सिंपल वे में आप समझो, जो धीरे धीरे दौड़ रहा है वो कम दूरी दौड़ पाएगा, जो ज्यादा तेजी से दौड़ेगा वो ज्यादा दूरी दौड़ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बट ये जो हमने डिस्टेंस वाला कंसेप्ट बताया है ये अलग हो गया है। यहाँ पे आपको ये समझना है, जो तेजी से काम कर रहा है वो काम को जल्दी कर देगा। यानी कि अगर मैं सीधा इफिशियंसी के रेशियो की बात करूं भाई, क्योंकि यहाँ पे डेज का रेशियो दिया गया है, तो ए 4 दिन में काम करता है यानी कि, और बी 5 दिन में, तो इनके इफिशियंसी का रेशियो 5:4 होगा। हमने डाटा पलट दिया। इसी तरह से बी जो काम 6 दिन में करता है और सी वही काम 7 दिन में करता है। अरे भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ABC की इफिशियंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ये हमारा 28 हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है ए किसी काम को 7 दिन में कर सकता है, 1 सप्ताह का मतलब 7 दिन में, तो टोटल वर्क 35 × 7 हो गया। बोला जा रहा वही काम सी कितने दिन में करेगा। भाई साहब सी क्या करता है, 24 यूनिट काम करता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो डिवाइड करके कुछ डिवाइड वगैरह हो रहा है, नहीं होगा, क्योंकि यही सीधा आपका आ रहा है। तो 210 और 35 यानी कि ये आपका हो गया 245 डिवाइडेड बाई 24, तो 10 सही 5/24 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर?
अब देखिए ए जितना काम 4 दिन में करता है, 4 पंचे 20 यूनिट ये करेगा, 5 चौके 20 ये करेगा। जो काम 6 दिन में करता है, 7 यूनिट काम करता है, 7 छंग 42 ये करेगा, 42 ये भी करेगा। ठीक, तो हमने डायरेक्ट ये लिख दिया, वही चीज मैं आपको समझा रहा था। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप देखो क्लास आपको कैसी लगी हमने बता रखा है, आप ऐसा नहीं कि मैं मतलब ये आपकी क्लास पहले हो चुकी है, जस्ट पहले रिकॉर्ड किया गया ताकि आपको बफरिंग की समस्या ना हो, ठीक है। और वो भी समस्या बहुत जल्द ही सॉल्व होने वाली है। तब तक आपको क्या करना है, क्लास रेगुलर अटेंड करनी एज अ लाइव देखते हुए, और बाद में कमेंट करके आपको बताना आपको क्लास कैसी लगी। कई सारे क्वेश्चन आज की क्लास में ऐसे थे जो बहुत ही अच्छे थे, मतलब आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, या फिर आप कैलकुलेशन ठीक ठाक किए होंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन बच गए हैं 2-4, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और आज की क्लास का स्पेशल क्लास जो है, यानी कि जो ऐप पे आपकी फ्री स्पेशल क्लास होगी, उसका शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है 11 बजे, और एक है दोपहर के 12 बजे, एक है रात के 11 बजे, ठीक है। तो इसमें आपको प्रैक्टिस सेट विथ टाइम मैनेजमेंट फॉर एसएससी एंड रेलवे एग्जाम मिक्स क्वेश्चन कराए जाएंगे। दूसरे में आपको कराया जाएगा टाइम एंड वर्क का मिक्स क्वेश्चन, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और लास्ट वाला जो है वो आपका टारगेट CHSL 2021 है, और इसमें आपका जो है मिक्स मैथ का हम लोग मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो साथी मतलब कभी ऐप पे क्लास नहीं लिए हैं, तो आपको क्या करना होगा, जब आप ऐप पे जाओगे बोलेगा इंटर अ कोड, तो आप लगाइएगा कोड AMIT22 और आप क्लास ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये फ्री है, आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है। और हर संडे आपका अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जिसमें आप इनरोल कर सकते हो कोड AMIT22 लगा के। और अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो आप प्राइज जीत सकते हैं। और जैसा कि आपको बताया, मैं पहले भी कई दिन से बता रहा था, तो जुलाई 28 से आपके सब्सक्रिप्शन की प्राइस इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो आप सब्सक्रिप्शन पे कोड AMIT22 लगाकर सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। जिनका आगे पेपर होने वाला है, तो आप जो है डेली प्रैक्टिस सेट जरूर करें, ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना भी जरूर मतलब देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, धन्यवाद।